सुबह की नमस्कार महम वासियों को और किशनगढ़ वासियों को, जो कि महम की प्रसिद्ध पुरातत्व स्थान है बावड़ी का, उसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल है। इसकी चर्चाएं पूरे भारत में नहीं विश्व में भी होती रहती हैं। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं बावड़ी के ऊपर। ये बावड़ी का नज़ारा आप देख पाएंगे। इसके बारे में जैसे बताते हैं, ज्ञानी चोर का जो किस्सा इससे जुड़ा हुआ है वो क्या चीज़ है? ज्ञानी चोर वाला किस्सा जो है। सबसे पहले तो सभी को राम राम। और मैं ये ज्ञानी चोर का किस्सा सुनाऊं उससे पहले मैं इसका थोड़ा परिवेश के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, महम में आए और आपने ज्ञानी चोर की बावड़ी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये ज्ञानी चोर की बावड़ी जो है महम की ऐतिहासिक धरोहर है। महम को ज्ञानी चोर की बावड़ी से ही जाना जाता है। देश विदेश से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं और बावड़ी का दर्शन करके ही जाते हैं। बावड़ी हमारे महम की ऐतिहासिक नगरी है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ भी अपने आप में एक जो है जादू का खिलौना है। आप एक बार इन सीढ़ियों को गिनोगे तो काउंटिंग अलग मिलेगी, दूसरी बार गिनोगे तो काउंटिंग आपको अलग मिलेगी। और इस बावड़ी की खासियत ये है, इस बावड़ी के अंदर से एक गुफा जो है या एक सुरंग जो है वो दिल्ली तक जाती है। और यहाँ पूरी बारात की बारात भी यहाँ पे आके रुकती थी। यहाँ का पानी जो है पीने लायक होता था। और यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे बारात की बारात जो है इसके अंदर समाई हुई है। दूसरा, इसका पानी इतना पवित्र है जो कि लोग देश विदेश से, हरियाणा से नहीं देश विदेश से भी चरम रोगी यहाँ पे आते हैं और इस कुंड में स्नान करके अपने चरम रोग को दूर करते हैं। ये हमारे महम में जब हम भिवानी की तरफ जाते हैं तो महम के 1 किलोमीटर बस अड्डा से आगे चल के ये ऐतिहासिक बावड़ी आपको यहाँ पे मिले। समय के साथ साथ इसका सौंदर्यीकरण, इसकी रिपेयरिंग वगैरह भी की है। अभी आपको आगे चल के वो जो पवित्र कुंड है वो दिखाई देगा, जिसके अंदर से बताते हैं कि दिल्ली और हिसार की तरफ भी रास्ता जाता है। ये इसका बावड़ी का ऊपर आ गया, लेकिन इससे नीचे और भी रास्ते हैं ऐसे ही। उसके नीचे मतलब ये कम से बताते हैं 15 मंजिल और नीचे तक है। 150-200 फुट गहराई तक इसकी इतनी आराम कराए वगैरह हुआ करती थी इसके अंदर। और इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि इसको खाली करने के लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री जो देवलाल जी हुआ करते थे उस टाइम पे, इस पानी को खाली करके बहुत बड़ा एक तंत्र लगा दिया गया था कि भाई इसको यहाँ से खाली करेंगे। 6 महीने तक लगातार इस पानी को निकालते रहे, लेकिन ये पानी अपनी जगह से नहीं हिला, यूं का यूं रहा। सरकारी तंत्र का मतलब है कि उन्होंने ऐसी मशीनें लगा दी थी। हमारे पास तालाब हुआ था बहुत बड़ा, वो तालाब भी भर गया, उससे आगे भी हो गया, पानी जस का टस रहा। इसके अंदर से 5 फुट पानी नहीं हिला। ऐसा भी इसके कुछ देवीय वरदान बताते हैं कि भाई इसके अंदर कोई इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ज्ञानी चोर की हिस्ट्री और बता दीजिए, इसके साथ क्या है? वो बताते हैं जब जैन चोर जी जो इतने के धार्मिक उस टाइम के एक अच्छे राजा हुआ करते थे, या हम उसको बुजुर्गों से सुना है कि वो चोर के नाम से जाना जाता है इस भारतीय हिंदुस्तान के अंदर। तो उसके बारे में बताते हैं, उसको एक ऐसा देवीय वरदान था जब वो अपना कुछ भी लूट खसोट करके इसके अंदर से सुरंग से अंदर चला जाता था। और जब वो सुरंग के अंदर मुगल राजे के जो सिपाही वगैरह उसके पीछे दौड़ते थे, तो यहाँ से उसका कहीं भी अता पता नहीं होता था। कभी वो दिल्ली निकलता था, कभी वो नारनौल की तरफ चला जाता था, कभी हिसार की सुरंग में निकलता था। और थोड़ा सा कनेक्शन बताते हैं इसका चंडीगढ़ से भी है। चंडीगढ़ के अंदर यही बावड़ियां ऐसे ही हैं, उनके अंदर भी इसका जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पर वो इसका सिस्टम जो है हमारे को देखने को मिला, वो दिल्ली से कनेक्शन बताया जाता है कि ज्ञानी चोर जी हैं वो यहाँ से एंट्री करते थे और दिल्ली जाके ही निकलते थे। एक बार जो धन है, खजाना है, बीच में उसके आराम गृह भी हुआ करते, सुरंग के अंदर ही आराम गृह भी हुआ करते थे, जो कि मुगल साम्राज्य के जो सैनिक हुआ करते थे उन्होंने उसको देखते थे। चोरी का धन गरीबों को बांटते थे। हाँ। और उसका है ना सबसे जो जैन चोर जी थे उसका सबसे बड़ा वरदान, उसको देवीय वरदान भी बताते हैं
कि जितने भी आश्रित होते गरीब हुआ करते थे, जिनको अन्न और जल की जरूरत हुआ करती, वो उनमें है ना हर चीज का दान करते थे। जितने बड़े वो जो चोर कहलाते थे उससे ज्यादा वो दानी वीर हुआ करते थे, गरीबों का सहारा हुआ करते थे, हर प्रकार की वो मदद करने के लिए अपना हर जगह पे कुछ न कुछ गरीबों में बांटते थे। ये तो हमने जिस अपने प्रकार बुजुर्गों से आपने ऐसा किस्सा सुना, जाना, आप आगे भी इस प्रकार के किस्से और सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे इस टीम के द्वारा कि किस प्रकार हम अपने भारत के जो पुरानी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी। पढ़ नहीं पाया उस पत्थर को। आप ऊपर एक पत्थर देख पा रहे होंगे, उर्दू या अरबी भाषा में हो सकता है ये लिखा हो, और इसके बारे में जब सेंट्रल सरकार ने इसको सारे वर्ल्ड में भेज के देख लिया, इसके अनुवाद नहीं कर पाया कोई भी। तो उसका अनुवाद नहीं हो पाया अभी तक। तो कि क्या लिखा है, क्योंकि ये पुरानी लिखावटें हैं जिनका आज के समय में तो बिल्कुल भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही आगे हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लोगों के बीच में जानकारियाँ देते रहेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत में पुरानी पुरातत्व स्थली है, लोगों को उनके बारे में जानकारियाँ देते रहेंगे।